इस कहानी की शुरुआत में हम एक दुनिया की सबसे खतरनाक जेल को देखते हैं, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक खूंखार कैदी बंद थे। यहाँ के कैदियों का अगर बस चले तो ये लोग एक दूसरे को ही जान से मारकर खत्म कर दे। ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक कैदी थे। और इन्हीं कैदियों में से एक विक्टर नाम का कैदी था जो पूरे जेल को रूल करता था। अगर उसे किसी को मारना होता था तो वो पुलिस के सामने ही मारता था और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि पुलिस वाले खुद भी उसके साथ मिले हुए थे। विक्टर का नेटवर्क जेल के अंदर ही नहीं बल्कि जेल के बाहर भी फैला हुआ था। वो जेल के अंदर से ही पूरे शहर में अपने इलीगल धंधों को कंट्रोल करता था, जैसे कि ड्रग्स बेचना, ड्रग्स खरीदना, किसी को मरवाना या फिर किसी को किडनैप करवाना। ये सारे काम उसके बाएं हाथ का खेल था, जिसे वो जेल के अंदर ही बैठे बैठे करवा देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी जेल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन डेनवर आता है, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर था, जो इस जेल में जानबूझकर कैदी बन के आया था। दरअसल 3 महीने पहले जब विक्टर जेल से बाहर था तो उस वक्त डेनवर को उसे पकड़ने का ऑर्डर मिला हुआ था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम टॉम था, उसके साथ मिलकर एक वेयर हाउस में जाता है, क्योंकि उसे ये खबर मिली थी कि विक्टर अपने भाई के साथ उस वेयर हाउस में छुपा हुआ है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों ने काफी देर तक विक्टर को ढूंढा, लेकिन उन्हें विक्टर नहीं मिला। तभी अचानक से उसके भाई ने टॉम पर गोली चला दी और टॉम जख्मी हो गया। विक्टर के भाई को लगा कि वो इजीली टॉम को मार सकता है, इसी वजह से वो तुरंत ही उसके पास गया और उसे शूट करने के लिए उस पर निशाना लगाने लगा। लेकिन उसी वक्त डेनवर उसके पैर में गोली मारकर उसे भी घायल कर देता है, जिसकी वजह से फाइनली वो पकड़ा जाता है। जिसके बाद वो विक्टर को भी पकड़ने के लिए उसे भी ढूंढने लगा। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली उसे विक्टर भी मिल जाता है, लेकिन उसके हाथ में गन थी, जिसकी वजह से वो बार बार डेनवर को शूट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बड़े ही चालाकी से डेनवर उसके भी पैर में गोली मारकर उसे भी घायल कर देता है। और फिर जैसे ही उसे गोली लगती है तो विक्टर बगल में ही जाकर छुप जाता है। जिसके बाद डेनवर जब उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाता है तो अचानक से विक्टर उसके पीछे से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही डेनवर के हाथ में एक लोहे की रॉड लगती है, जिसको उठाकर वो विक्टर को मारने लगता है। लेकिन विक्टर फिजिकली बहुत पावरफुल था, इसी वजह से उसे जरा सा भी असर नहीं हुआ। एंड फिर उसने उस लोहे की रॉड को डेनवर से छीनकर फेंक दिया और फिर वो भी डेनवर को मारने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अपनी बाकी टीम के साथ वहां पर टॉम आ जाता है और फिर विक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे जब ले जाया जा रहा था तो उसने डेनवर को देखकर उससे ये कहा कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। डेनवर फिलहाल उसकी धमकी को हल्के में ले लेता है और फिर उसे इग्नोर करके वहां से अपने घर आ जाता है। उसके घर पर उसकी वाइफ थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। आज उसकी वाइफ ने डेनवर से बात करते हुए उसको ये बताया कि इस बार भी वो मान नहीं बन पाएगी। इस बात पर डेनवर उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जब ईश्वर को मंजूर होगा तभी वो हमें एक प्यारी सी संतान देगा। जिसके बाद हमें पूरे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम डेनवर को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसका दोस्त टॉम उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन डेनवर को अभी बहुत सारा काम करना था, इसीलिए उसने टॉम के साथ चलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से टॉम वहां से अकेले ही कॉफी पीने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डेनवर के पास उसका सीनियर ऑफिसर आता है, जो उसको ये बताता है कि विक्टर को जेल से रिहा कर दिया गया है, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाला शख्स मर गया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे बेगुनाह साबित करके उसे छोड़ दिया। ये सुनकर डेनवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने बड़ी ही मुश्किलों से विक्टर को पकड़ा था और साथ ही उसे उम्र कैद की सजा दिलवाने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी। ये सुनकर उसका मूड खराब हो गया था, इसीलिए उसने अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसे कॉल करी, लेकिन उसकी कॉल उसकी वाइफ नहीं बल्कि विक्टर उठाता है, जो जेल से छूटते ही अपना बदला लेने के लिए सीधा उसके घर में पहुंच गया था। डेनवर को जैसे ही पता चला कि उसकी वाइफ की जान खतरे में है तो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी चालू करी और सीधा अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने रास्ते में अपने दोस्त टॉम को भी कॉल करके उसको भी सारी बातें बता दी। इधर विक्टर ने उसकी वाइफ को जबरदस्ती पकड़कर बहुत मारा। उसने उसकी वाइफ को मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। उसी दौरान उसकी वाइफ ने विक्टर से अपनी जान की भीख मांगते हुए उसको ये बताया कि वो मां बनने वाली है, उसके पेट में बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद विक्टर ने उसे जान से मार दिया। तभी वहां पर टॉम पहुंच जाता है, जिसने जैसे ही विक्टर को देखा तो उसने जल्दी से अपनी गन निकाली और सीधा उसे गन पॉइंट पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। वो उसे गिरफ्तार करने ही जा रहा था। तभी वहां पर डेनवर भी पहुंच जाता है, जिसने जैसे ही अपनी वाइफ को जमीन पर मरा हुआ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और सीधा विक्टर को ऑन द स्पॉट शूट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि विक्टर के गुनाहों की सजा उसे कानून देगा, तुम उसे मारकर कानून अपने हाथ में मत लो। डेनवर उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी कानून का ही रखवाला था, इसी वजह से उसने फिलहाल उसे छोड़ दिया। जिसके बाद टॉम विक्टर को पकड़कर वहां से ले जाता है और उसे फिर पूरे 10 साल की सजा होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विक्टर अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करने के बाद अकेला बैठा हुआ था और अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास टॉम आता है और उससे ये कहता है कि मैंने तुम्हारी छुट्टी के लिए बात कर ली है, तो तुम्हें जितने दिन की भी छुट्टी चाहिए तुम ले सकते हो। लेकिन अब डेनवर को हर हाल में बदला लेना था, जिसके लिए अगर उसे गुनहगार भी बनना पड़े तब भी वो इन सब चीजों के लिए रेडी था।
उसने फिलहाल टॉम से ज्यादा बातें नहीं करी। वो शाम होने के बाद सीधा एक लोकेशन पर गया, जहां जाने के बाद उसने टॉम को भी कॉल करके उसे भी यहाँ की लोकेशन बता दी। जिसके बाद वो चोरी से एक घर के अंदर घुसता है। ये घर विक्टर के भाई का था, जिसमें विक्टर का भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जेल से छूटने की खुशी में पार्टी कर रहा था। एंड उसी दौरान वहाँ डेनवर पहुंच जाता है, जिसने सबसे पहले उसके एक दोस्त को शूट करके खत्म कर दिया। उसका दूसरा दोस्त गेट के पीछे छुपा हुआ था और फिर जैसे ही डेनवर को शक होता है तो वो उसे भी शूट करके खत्म कर देता है। जिसके बाद वो विक्टर के भाई को भी शूट करके खत्म कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब टॉम आता है तो उसको देखते ही डेनवर ने खुद को सरेंडर कर दिया। टॉम चाहता तो डेनवर को बचा भी सकता था, लेकिन डेनवर खुद ही अपने आप को बचाना नहीं चाहता था। वो जानबूझकर जेल में जाना चाहता था और फिर उसे उसी जेल के अंदर भेजा जाता है जिस जेल के अंदर विक्टर बंद था। वो इसी जेल में जानबूझकर आया था ताकि वो विक्टर से अपनी वाइफ की मौत का बदला ले सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरी कहानी उल्टी पड़ गई, क्योंकि उस पूरे जेल में विक्टर का ही राज था। खैर, सबसे पहले डेनवर को जेल के वार्डन के पास ले जाया जाता है, जिसका नाम स्नाइडर था। वो डेनवर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि डेनवर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। इसीलिए उसने डेनवर का सम्मान करते हुए उसे लॉन्ड्री के काम पर शिफ्ट कर दिया ताकि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद उसे एक सेल में भेजा जाता है, जिसके अंदर पहले से ही एक मैक्स नाम का बूढ़ा आदमी मौजूद था। फिर अगले दिन डेनवर जब कैंटीन में खाना खा रहा था तो उसी दौरान उसके पास अपने कुछ लोगों के साथ विक्टर आता है, जिसने चुपचाप उसकी प्लेट खिसकाई और उसका खाना खाने लगा। जिसके बाद उसने डेनवर से कहा कि जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुम अपनी वाइफ की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। इस बात पर डेनवर जवाब देता है कि आखिरी बार वो उसके भाई की लाश के पास खड़ा था। ये सुनते ही विक्टर के होश उड़ जाते हैं। उसे डेनवर पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिलहाल उसने डेनवर को कुछ नहीं करा। उसने सिर्फ उसे धमकी दी। उसने उससे ये कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझसे बदला लेने ही आए हो, लेकिन यहाँ मेरी चलती है, तो अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम अपने काम से काम रखो, वरना किसी को भी खबर तक नहीं चलेगी कि तुम्हारी लाश कहाँ गई। इतना कहकर विक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन डेनवर जब अपना काम कर रहा था तो उसी दौरान विक्टर ने उसे सबक सिखाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डेनवर को बहुत अच्छे से पता था कि विक्टर उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसीलिए वो पहले से ही इन सब चीजों के लिए रेडी था। उसने तुरंत ही एक कपड़ा फाड़ा और फिर उस कपड़े से उन लोगों को मारने लगा। लेकिन वो लोग 4-5 लोग थे, इसलिए काफी देर लड़ने के बाद उन लोगों ने डेनवर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन लोगों ने भी उसे बहुत मारा। उनमें से एक आदमी डेनवर को चाकू मारने जा रहा था, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को डेनवर को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगले दिन उससे मिलने उसका दोस्त टॉम आता है, जो उसे इस हालत में देखने के बाद सारी बातें समझ जाता है। उसने डेनवर को समझाते हुए उससे ये कहा कि ये सब करने से तुम्हारी वाइफ वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन इस बात पर डेनवर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद वो टहलने के लिए जब बाहर जाता है तो उसे एक सैम नाम का ऑफिसर मिलता है, जिसे डेनवर बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि एक टाइम पर ये दोनों ही एक साथ काम करते थे। सैम ने उसे बताया कि विक्टर के कहने पर ही उस पर हमला हुआ था और ये बात यहाँ पर सबको पता है। उसने कुछ ही टाइम में यहाँ पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। उसने यहीं पर नहीं बल्कि बाहर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है। उसके दो सबसे खास आदमी है, जिनमें से एक हैरी नाम का आदमी है जो बाहर का सारा बिजनेस हैंडल करता है, जैसे कि बाहर से ड्रग्स लाना, ड्रग्स बेचना, ये सारे काम हैरी करता है। और उसका दूसरा आदमी जिसका नाम माइक है, वो यहीं से बैठे बैठे बाहर अगर किसी का मर्डर करवाना हो या फिर किसी को किडनैप करवाना हो तो ये सारे काम माइक करता है। साथ ही उसने ये भी बताया कि स्नाइडर जो कि जेल का वार्डन है, उससे विक्टर ने एक डील की हुई है और इसी वजह से वो यहाँ से बैठे बैठे ये सारे काम कर पाता है। इतने में वहाँ स्नाइडर आ जाता है, जिसने डेनवर को देखते ही उससे ये कहा कि तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन डेनवर को अब बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि स्नाइडर उन लोगों के साथ कुछ नहीं करेगा। इसीलिए वो जैसे ही अपने सेल में गया तो वहाँ पर उसने एक पेन को घिसकर पैना किया और उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि वो खुद अब उन लोगों को मारने वाला था। फिर अगले दिन जब विक्टर का एक आदमी नहा रहा था तो उसी दौरान वहाँ डेनवर पहुंच जाता है, जिसने उसी नुकीले पेन की मदद से उस पर हमला कर दिया। उसने भी बदले में डेनवर को मारने की कोशिश की, लेकिन डेनवर ने उसी नुकीले पेन की मदद से उसको मार मार कर खत्म कर दिया। जिसके बाद वो एक और आदमी के पास जाता है जो सफाई कर रहा था। डेनवर ने उससे वाइपर छीना और उसी वाइपर के डंडे की मदद से उसने उसका गला घोटकर उसे भी खत्म कर दिया। अगले दिन ये बात जब विक्टर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डेनवर के पास अपना एक आदमी भेजता है जो उसे मार पीट कर उसे विक्टर की पावर के बारे में बताने गया था। लेकिन डेनवर ने उसे भी मार पीट कर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अगले दिन उसे सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और इन सब चीजों की वजह से स्नाइडर फिर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको ये बताता है कि तुमने लगभग उसे मार ही दिया था एंड ये बात ऊपर तक जा सकती है और तुम्हारा ट्रांसफर किसी और जेल में हो सकता है, लेकिन तुम चाहो तो मैं इस बात को दबा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। लेकिन डेनवर उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी डील करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि
कि स्नाइडर एक करप्ट ऑफिसर है जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जिसके बाद डेनवर को 7 दिनों के लिए जेल के काल कोठरी में बंद करवा दिया जाता है, जहां पर डेनवर बिना किसी टेंशन के रोज वर्कआउट करता था। इधर विक्टर के साथी डेनवर को मारने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी विक्टर उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि डेनवर को मारने के लिए हमें स्नाइडर से राय लेनी होगी, वरना हमारा काम खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि इस टाइम पर विक्टर का काम जेल में बैठे बैठे ही बहुत अच्छा चल रहा था। फिर पूरे 7 दिन बाद डेनवर को काल कोठरी से बाहर निकालकर उसे उसके सेल में भेजा जाता है। एंड फिर अगले दिन वो जब लॉन्ड्री का काम कर रहा था तो उसी दौरान उसने ऊपर लगी पाइप से 2 लोहे की क्लिप निकाली और उसे चुपचाप अपनी पैंट में छुपा लिया। बाद में उसने उसी क्लिप का इस्तेमाल करके लोहे का पंच बनाया ताकि लड़ाई के वक्त वो उसका इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद उसने अपने सेलमेट मैक्स से एक छोटी सी हेल्प मांगी। उसने मैक्स के थ्रू विक्टर के एक आदमी को अकेले में बुलाया और फिर उसी पंच की मदद से उसे भी मारकर खत्म कर दिया। अब धीरे धीरे अपने आदमियों को मरता हुआ देख विक्टर कंट्रोल के बाहर हो रहा था। इसी वजह से वो तुरंत ही स्नाइडर के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल स्नाइडर ने ही उसे रोक रखा था और इसी वजह से वो डेनवर को नहीं मार रहा था, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और अगर उसे जेल में कुछ हो जाता तो ये बात ऊपर तक पहुंच जाती, जिसकी वजह से स्नाइडर की वर्दी तक उतर सकती थी। लेकिन आज उसने विक्टर को इजाजत दे दी, जिसके बाद सबसे पहले डेनवर के दोस्त टॉम को कॉल करके उसे बहाने से जेल में बुलाया गया। एंड फिर अपने आदमियों के साथ मिलकर विक्टर उन दोनों को बहुत मारता है। उन्होंने डेनवर के सामने ही उसके दोस्त को जान से मार दिया और ये सारी चीजें पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी। बाद में स्नाइडर ने टॉम की लाश को ठिकाने लगा दिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। फिर कुछ दिनों बाद विक्टर को पता चलता है कि डेनवर ने जेल के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया है और आधे से ज्यादा लोग विक्टर की जगह डेनवर का साथ देने के लिए रेडी हैं। ये सुनकर विक्टर थोड़ा हैरान होता है कि आखिर डेनवर ने ऐसा क्या कर दिया कि आधे से ज्यादा कैदी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए। इधर डेनवर एक बार फिर से स्नाइडर से मिलने उसके पास जाता है और उससे ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए रेडी हूँ। फिर स्नाइडर उसे अपनी डील बताता है जिसमें डेनवर को जेल से निकलने के बाद उसके लिए काम करना होगा। लेकिन इस डील को पूरी तरह मानने से पहले डेनवर ने उससे एक छोटी सी मदद मांगी। उसने स्नाइडर की मदद से विक्टर के सबसे खास आदमी को एक कमरे में बुलाया और फिर उसे अचानक से एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और इसी चीज का फायदा उठाकर डेनवर ने उसे एक ब्लेड की मदद से मारकर खत्म कर दिया। अब जैसे ही ये खबर विक्टर को मिलती है तो वो गुस्से में बौखलाया हुआ सीधा स्नाइडर के पास जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि स्नाइडर ने अपने फायदे के लिए अब डेनवर से डील कर ली है और ये सब उसी की मंजूरी से हुआ है। एंड ये बात सुनकर विक्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो स्नाइडर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर मौजूद एक गार्ड ने उसे गन पॉइंट पर वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। विक्टर इतनी ज्यादा गुस्से में था कि वो जब खाना खा रहा था तो उसी वक्त उसने डेनवर को देखा, जिसे देखते ही उसने तुरंत ही उसे मारने का फैसला किया। लेकिन डेनवर ने उसे देख लिया और जानबूझकर एक ऑफिसर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर और भी ऑफिसर आ जाते हैं और विक्टर का प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद उसे वापस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उससे मिलने सैम आता है जो उसको ये बताता है कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मौका मिलते ही डेनवर को मार दिया जाएगा। डेनवर उसका पुराना साथी था, इसीलिए जाते वक्त सैम ने उसे एक चाकू दे दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। फिर उसके जाते ही वहां पर स्नाइडर आता है जो डेनवर से उसी डील के बारे में बात करने आया था, लेकिन डेनवर अब उसकी डील मानने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने विक्टर की मदद करी थी और विक्टर ने जेल से बाहर आकर उसकी वाइफ को मारा था, इसीलिए उसने उसकी डील मानने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद स्नाइडर वापस विक्टर के पास जाता है और उससे दोबारा अपनी डील फिक्स कर लेता है। अब स्नाइडर उसके साथ दोबारा मिल गया था, इसलिए विक्टर अपने एक आदमी के साथ मिलकर डेनवर को मारने की प्लानिंग करता है, जिसे मैक्स भी सुन लेता है और फिर वो उसकी सारी प्लानिंग की बातें डेनवर को भी बता देता है। जिसके बाद डेनवर सीधा उसी आदमी को पकड़ता है जिसके साथ विक्टर उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। डेनवर ने उससे कुछ देर फाइट करी और फिर उसका गला एक रस्सी से बांधकर उसे छत पर ले गया और फिर वहां से उसे एक ऑफिसर के ऊपर धक्का देकर गिरा दिया। एंड फिर वहां पर मौजूद बाकी कैदी बेकाबू होने लगे। उन लोगों ने पुलिस की ही गन छीनकर पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इधर सैम ने जब उन लोगों को बेकाबू होता हुआ देखा तो उसने जल्दी से बैकअप बुलाने के लिए हेडक्वार्टर में कॉल कर दिया। वहीं विक्टर भी एक पुलिस वाले की गन छीनकर डेनवर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कोई न कोई बीच में आ जा रहा था, इसी वजह से डेनवर को एक भी गोली नहीं लगी और वो धीरे धीरे विक्टर के पास आ जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो विक्टर ने डेनवर को बहुत मारा, लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद अचानक से डेनवर ने सैम की दी हुई चाकू निकाली और सीधा उसके गर्दन पर चलाकर उसे मार दिया। इतने में स्नाइडर भी डेनवर को शूट करने जा रहा था, बट उसी दौरान वहां बैकअप टीम पहुंच जाती है और स्नाइडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी में सबसे बड़ा हाथ सैम का था, जिसने डेनवर की ही जान नहीं बचाई थी, बल्कि उसने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर को उसके अंजाम तक पहुंचाया था और इसी वजह से डेनवर उसका धन्यवाद करता है। एंड यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।
जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।